दोस्तों ये है 2026 अपडेटेड स्कोडा काइलैक सिग्नेचर वेरिएंट। मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको पड़ने वाली है 9.43 लाख रुपीस। और 2026 ईयर के लिए स्कोडा ने काफ़ी सारे चेंजेस इसमें कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चेंजेस आपको नया देखने को मिल जाता है और ये कितनी वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहने वाली है। अगर आप अपने लिए एक प्रॉपर 5 सीटर फैमिली एसयूवी के सर्च में है और बजट आपका 10 लाख के अंदर है, तो क्या ये आपके लिए एक सही चॉइस रहने वाली है, ये भी हम लोग वीडियो के आखिर तक पता कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल चेकआउट कर लेते हैं। तो फ्रंट में जो है काफ़ी बढ़िया आपको फुल्ली एलईडी लाइटिंग सेटअप देखने को मिलती है। ऊपर से हम लोग शुरू करें तो काफ़ी बढ़िया आपको वाइड ग्लास एरिया देखने को मिल जाती है। हुड की जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी बढ़िया और अपराइट है, तो इसकी स्टांस जो है काफ़ी बढ़िया और प्रॉपर एसयूवीज यहाँ पे आने वाली है। दोनों साइड्स यहाँ पे चेकआउट कर लें तो आपको डीआरएल्स कुछ इस तरह से ऊपर मिल जाते हैं और इसी में ही इंटीग्रेटेड आपको टर्न सिग्नल भी देखने को मिल जाते हैं। हेडलैम्प यहाँ पे चेकआउट कर लें तो कुछ इस तरह से फुल्ली एलईडी रिफ्लेक्टर बेस्ड हाई बीम और लो बीम आपको ऑफर हो जाता है। सेंटर में बात करें ग्रिल की तो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में काफ़ी ब्रॉड यहाँ पे स्कोडा की ग्रिल दी गई है। सेंटर में हुड पे आपको स्कोडा की लोगो देखने को मिल जाती है। नीचे चेकआउट कर ले तो इस वेरिएंट में कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको ऑफर नहीं होता है, लेकिन सिल्वर कलर में स्किड प्लेट भी ज़रूर ऑफर कर दिया गया है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको फ्रंट की प्रोफाइल ओवरऑल मिलने वाली है। रियर में आ जाएं तो रियर की प्रोफाइल भी काफ़ी बढ़िया अभी हो गई है और आप लोगों को जो मेजर चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है यहाँ पे वाइपर, वॉशर और डीफॉगर का एडिशन। और ऊपर से यहाँ पे शुरू करें तो आपको कन्वेंशनल एंटीना मिलता है, कोई भी शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है, लेकिन वो कोई मेजर इशू नहीं है मेरे हिसाब से। नीचे वहाँ पे आपको स्पॉइलर देखने को मिलता है हाई माउंट स्टॉप लैम्प के साथ। वाइपर जो है अभी सिग्नेचर वेरिएंट में ऐड कर दिया गया है, तो वाइपर, वॉशर और डीफॉगर आपको पीछे काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऑफर हो जाता है। और उसके नीचे देखें तो एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप यहाँ पे दोनों हेडलाइट्स को कनेक्ट करती है, जिसमें कि सेंटर में आपको क्रोम फिनिश में स्कोडा की लोगो यहाँ पे एम्बॉस की हुई देखने को मिलती है। टेल लैम्प्स की बात करें यहाँ पे तो टेल लैम्प जो है यहाँ पे एलईडी में कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको ऑफर होती है। हालांकि जो टर्न सिग्नल है और पीछे का जो रिवर्स लैंप है वो आपको ज़रूर हैलोजन में ऑफर की गई है। और नीचे डोर में आपको लेफ्ट साइड में काइलैक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और बम्पर चेकआउट कर ले तो डुअल टोन फिनिश में यहाँ पे आपको बम्पर भी दिया हुआ है। ऊपर आपको रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिल जाते हैं दोनों तरफ और सिल्वर कलर का एक्सेंट यहाँ पे मिल जाता है। नीचे आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इस वाले वेरिएंट में कोई भी रियर व्यू कैमरा आपको ऑफर नहीं होता है। तो सिग्नेचर वेरिएंट का जो रियर प्रोफाइल है ओवरऑल कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बूट यहाँ पे दोस्तों चेकआउट कर लें तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन से आप बूट ओपन कर सकते हैं और एलईडी में ही आपको नंबर प्लेट लाइटिंग ऑफर हो जाता है। कोई भी पार्सल ट्रे इस वाले वेरिएंट में आपको नहीं मिलता। 360 लीटर्स की काफ़ी बढ़िया और यूजेबल बूट स्पेस ऑफर होता है। बूट लैंप यहाँ पे आपको मिल जाता है और नीचे यहाँ पे चेकआउट कर लें तो स्पेयर व्हील भी आपको ऑफ़र किया गया है, जिसकी प्रोफाइल यहाँ पे 195/65 R15 यानी कि एक साइज़ छोटे में आपको ऑफ़र की गई है। और कोई भी 60-40 स्प्लिट यहाँ पे सीट आपको नहीं मिलता, रेगुलर बेंच सीट मिलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल ऑफ़र किया गया है। तो ऐसा कुछ है ओवरऑल यहाँ पे बूट का सीन। तो दोस्तों अब हम लोग चेकआउट कर लेते हैं स्कोडा काइलैक सिग्नेचर का साइड प्रोफाइल। साइड में आपको काफ़ी बेहतरीन 16 इंच में सिल्वर फिनिश में एलॉय व्हील्स यहाँ पे ऑफर हो जाता है। 2500 mm प्लस की आपको व्हील बेस मिल जाती है। 189 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे ऑफर हो जाती है। 3995 mm की यहाँ पे लेंथ भी आपको मिल जाती है। और सामने से यहाँ पे शुरू करें तो काफ़ी बेहतरीन सिल्वर फिनिश में एलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक, रियर में आपको ड्रम ब्रेक ऑफर होता है। और टायर प्रोफाइल यहाँ पे चेकआउट कर ले तो 205/65 R16 इंच में साइड प्रोफाइल मिल जाती है। क्लैडिंग काफ़ी बढ़िया यहाँ पे टेस्टफुली रखी गई है। मिरर की बात करें तो ORVMs में आपको इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल मिल जाते हैं। एलईडी में डुअल टोन फिनिश में यहाँ पे मिरर ऑफर हो जाता है। ए पिलर जो है आपको बॉडी कलर मिलता है, बी पिलर आपको ब्लैक आउट मिलता है और सी पिलर जो है आपको बॉडी कलर में ऑफर किया गया है। कोई भी इस वाले वेरिएंट में आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, कीलेस एंट्री आपको ऑफर नहीं किया गया है, लेकिन बॉडी कलर में डोर हैंडल्स यहाँ पे ऑफर हो जाता है। और ओवरऑल जो है साइड प्रोफाइल काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे निकल के आती है। ऊपर यहाँ पे चेकआउट कर लें तो आपको रूफ रेल्स भी मिल जाती है और इस वाले वेरिएंट में आपको सनरूफ भी ऑफर किया गया है। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे साइड प्रोफाइल आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों अंदर जाने से पहले कि हम चेकआउट कर ले तो कुछ इस तरह से आपको फ्लिप की दी गई है। एक तरफ आपको स्कोडा की लोगो मिल जाएगी और दूसरी तरफ लॉक अनलॉक बटन के साथ बूट ओपनिंग का भी बटन दी गई है। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से फ्लिप की ऑफ़र हो जाती है।
तो डोर लाइनिंग यहाँ पे डुअल टोन में आपको ऑफ़र की गई है। ऊपर जो है क्रोम डोर हैंडल दिया गया है। नीचे यहाँ पे ORVM और पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज है। सॉफ्ट टच फैब्रिक फिनिश में यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट ऑफ़र की गई है। नीचे स्पीकर की ग्रिल मिल जाती है 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ। इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर भी ऑफ़र की गई हैं। अंदर बात कर लें सीट्स की, तो मैनुअली आप इसको हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी बढ़िया बात है। और सीट्स की अपॉल्स्ट्री की बात कर लें तो कुछ इस तरह से यहाँ पे डुअल टोन में ग्रे और ब्लैक फिनिश में ऑलमोस्ट डुअल टोन में फैब्रिक की फिनिशिंग रखी गई है। सेंटर वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया पैटर्न देखने को मिल जाता है, और साइड वाला जो ये है यहाँ पे आपको सिंपल सा फिनिशिंग देखने को मिलता है। नीचे यहाँ पे देख लें तो डेड पेडल भी आपको ऑफर हो जाता है ABC पेडल के साथ। यहाँ पे आपको हुड ओपनिंग के लिए लैच मिल जाता है, और राइट हैंड साइड में नीचे आपको लाइट के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, और की स्लॉट जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर बैठ के बात करते हैं। तो दोस्तों अब मैं बैठ गया हूँ न्यू स्कोडा काइलैक सिग्नेचर वेरिएंट के फ्रंट केबिन के अंदर, और फ्रंट से जो है डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरह से आपको ऑफर होने वाला है। सबसे पहले बहुत धूप है बाहर, तो हम लोग इग्निशन ऑन कर लेते हैं। तो ऑन करते ही आपको कुछ इस तरह से एनिमेशन देखने को मिलता है, और गाड़ी ऑन करते ही आपको यहाँ पे RPM मीटर में शो हो रहा होगा कि 1000 RPM के आसपास ये गाड़ी आइडल कर रही है इस वक्त। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं। आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है, लेकिन ट्रेडिशनल जो है राउंड शेप में ऑफ़र की गई है 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जैसे कि स्कोडा की बाकी गाड़ियों में आपको ऑफ़र हो जाता है। और कोई भी लेदर रैपिंग इसमें नहीं मिलता है, लेकिन ये जो टेक्सचर है डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर यहाँ पे साइड में, सेंटर में और नीचे आपको देखने को मिलता है। इसके वजह से स्टीयरिंग जो है काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे फील होता है। होल्ड करने में भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे साइज़ आपको देखने को मिल जाता है। सेंटर में बात कर लें तो स्कोडा की लोगो क्रोम फिनिश में ऑफर हो जाता है, और ये जो बटन्स हैं यहाँ पे भी आपको क्रोम की गार्निशिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कि प्रीमियमनेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। डैशबोर्ड की यहाँ पे बात कर लें तो मल्टीपल यहाँ पे लेयर्स में डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी टेक्सचर पैटर्न में हार्ड प्लास्टिक में ऑफर होता है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको स्टोरेज ऑफर की गई है। नीचे चेकआउट कर लें तो ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि स्कोडा की ब्रांडिंग की हुई है। AC वेंट्स के सराउंडिंग भी आपको डार्क क्रोम देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे सेंटर में भी और साइड्स में भी। उसके नीचे यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की टेक्सचर आपको मिलती है, और नीचे जो है बीच कलर में आपको अलग टेक्सचर में प्लास्टिक ऑफर की गई है। कुछ इस तरह से इतनी डीप आपको मिल जाती है। ग्लव बॉक्स कूलिंग भी इसमें ऑफर आपको की गई है। और सेंटर में यहाँ पे सेंटर कंसोल की बात कर ले तो 7 इंच में आपको ऑफ़र की गई है इंफोटेनमेंट सिस्टम, जैसे कि बताया मैंने कि 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स भी इसमें आता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है आपको वायर्ड यहाँ पे ऑफ़र की गई है। कोई भी वायरलेस एक्सेस इसमें नहीं मिलता है, जिसको कि आप ये USB टाइप A पोर्ट से एक्सेस कर सकते हैं। नीचे चेकआउट कर ले तो फिजिकल आपको कंट्रोल्स दी गई है मैनुअल AC के लिए, और ये जो स्टाइल नॉब्स हैं ये मुझे काफ़ी पसंद है, और इनकी जो फील है वो काफ़ी श्योर स्लॉटिंग है, काफ़ी टेक्टाइल फील यहाँ पे देते हैं। बटन चेकआउट कर ले तो TPMS का बटन यहाँ पे मिलता है, हैज़र्ड का बटन यहाँ पे, सेंट्रल लॉकिंग का यहाँ पे, ट्रैक्शन कंट्रोल इधर, और आखिर में आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन मिल जाता है। और नीचे यहाँ पे AC यूनिट के अंडर आपको एयरबैग्स के लिए नोटिफिकेशन मिलती है। कोई भी वायरलेस चार्जर इसमें ऑफर नहीं होता है, ना ही कोई भी टाइप C सॉकेट आपको फ्रंट में देखने को मिलती है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट यहाँ पे मिल जाता है, और ये जो स्टोरेज है ये काफ़ी डीप है, और नीचे रबर पैड है, तो ये स्किड नहीं होगा आप जो भी सामान यहाँ पे रखेंगे। नीचे चेकआउट कर ले उसके तो आपको, क्योंकि मैनुअल गाड़ी है तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर नॉब आपको ऑफर होता है लेदर रैपिंग के साथ, और सराउंडिंग में भी आपको ब्लैक कलर में ग्लॉस फिनिश में एक गार्निशिंग यहाँ पे ऑफर हो जाती है। उसके नीचे चेकआउट कर ले तो यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज आपको मिल जाती है। नीचे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एंटी स्किड टाइप यहाँ पे ग्रिप्स दी गई हैं, जो कि आपके ड्रिंक्स को यहाँ इधर उधर उछलने नहीं देती हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है ग्लॉस ब्लैक की टिप के साथ, और यहाँ पे आपको ऑफर की गई है काफ़ी बढ़िया स्लाइडेबल आर्मरेस्ट फैब्रिक फिनिश में, और इसमें अंदर स्टोरेज भी आपको प्रोवाइड हो जाता है। ऊपर चेकआउट कर ले तो इस वेरिएंट में अंदर जो मेजर चेंज है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये फ्रेमलेस IRVM ऑटो डिमिंग वाली। और शेड्स में चेकआउट कर लें तो पैसेंजर साइड में आपको मिरर मिल जाता है, ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर ऑफर की गई है। यहाँ पे कंट्रोल चेकआउट कर ले तो लाइट्स के कंट्रोल जो हैं कुछ इस तरह से LED में आपको फ्रंट में केबिन लैंप ऑफर हो जाते हैं। यहाँ पे आपको सनरूफ के लिए बटन दे दिया गया है, और एक सिंपल सा सनरूफ भी यहाँ पे ऑफर किया गया है आपको, जो कि काफ़ी बेहतरीन लाइट अंदर आने देती है। और 1 टच
ओपन और क्लोज फंक्शन के साथ आपको यहाँ पे मिलता है। और ये जो शेड है इसको आप मैनुअली क्लोज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मिल जाता है ओवरऑल केबिन फ्रंट रो से। तो दोस्तों अब हम चेक करने वाले हैं स्कोडा काइलैक सिग्नेचर वेरिएंट का सेकंड रो। और सेकंड रो में जाने से पहले राइट हैंड साइड में आपको फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है। 45 लीटर की टैंक कैपेसिटी यहाँ पे ऑफर की गई है। और डोर ओपन करते ही कुछ इस तरह से आपको इतनी वाइड ओपनिंग मिलती है। ओपनिंग काफ़ी डिसेंट सा आपको मिलता है। और डोर की लाइनिंग जो है आपको यहाँ पे मोनोटोन में मोस्टली देखने को मिलता है। ऊपर यहाँ पे आपको कोई भी सन ब्लाइंड ऑफर नहीं की गई है। क्रोम फिनिश में डोर हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे फैब्रिक फिनिश में सॉफ्ट टच आर्मरेस्ट ऑफर की गई है। यहाँ पे आपको पावर विंडो का बटन और नीचे स्पीकर ग्रिल और बॉटल होल्डर ऑफर हो जाता है। अंदर चेकआउट कर ले तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। और फ्लैट बेंच टाइप यहाँ पे सीट ऑफर की गई है। कोई भी 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन नहीं मिलता है। और फैब्रिक जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से जैसे सामने का रहता है सिमिलर यहाँ पे पीछे भी आपको सिमिलर फैब्रिक ऑफर की गई है। आइसोफिक्स्ड चाइल्ड माउंट्स यहाँ पे ज़रूर ऑफर किया गया है। तो फ्रंट की जो सीट है वो मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखा है। और मुझे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे 3 से 4 इंच का नी रूम मिल रहा है। लेग रूम जो है काफ़ी बढ़िया है। अंडर थाई सपोर्ट इसमें मैं कहूँगा काफ़ी बढ़िया सेगमेंट के हिसाब से मुझे लग रहा है। और जहाँ मेरी फुट है वो ड्राइवर सीट के नीचे है और थोड़ी सी यहाँ पे जो फुट के नीचे वाला एरिया है वो ऐसे स्लांटेड है ऊपर की तरफ। तो मैं अपने फुट को काफ़ी आराम से इस तरह से रख सकता हूँ। क्रीचर कंफर्ट की यहाँ पे बात कर लें तो पीछे एसी वेंट्स ज़रूर आपको ऑफ़र हो जाते हैं। नीचे आपको 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं। लेकिन फ़ोन रखने के लिए कोई भी स्टोरेज यहाँ पे ऑफ़र नहीं किया गया है। ऊपर चेकआउट कर लें तो केबिन लैंप आपको एलईडी में 2 यहाँ पे ऑफ़र की गई हैं। ग्रैब हैंडल्स भी यहाँ पे ऑफ़र किया गया है हुक के साथ। और ऊपर आपको सनरूफ भी ऑफ़र हो जाता है। तो सेकंड रो में भी सीटिंग काफ़ी डिसेंट है। लेकिन 3 एडल्ट यहाँ पे थोड़े मुश्किल से बैठ पाएंगे। मोस्टली 2 लार्ज एडल्ट और 1 किड यहाँ पे आराम से बैठ पाएंगे। तो ऐसा कुछ है ओवरऑल रियर सीट का सीन। और पीछे से फ्रंट के डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों अब मैं बाहर आ गया हूँ और ओवरऑल मेरा गाड़ी का वॉक अराउंड एक्सपीरियंस बढ़िया रहा 2026 स्कोडा काइलैक सिग्नेचर मैनुअल वेरिएंट का। और 9.43 लाख रुपीस में अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी इनक्रेडिबल आपको वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी ऑफ़र करती है। जैसे कि ये प्रॉपर एक एसयूवी स्टांस इसमें आपको मिल जाता है। प्रॉपर अपराइट आप बैठते हैं। अंदर भी आप जब बैठते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आप रोड के करीब बैठे हैं। आप जब सीट से बाहर देखते हैं विंडो की लाइनिंग से तो आपको काफ़ी नीचे लगती हैं बाकी गाड़ियाँ। ये एक जो सीटिंग स्टांस है मुझे पर्टिकुलरली काफ़ी बढ़िया लगा। नहीं तो आजकल जो सब अंडर 4 मीटर एसयूवीज़ आ रही हैं वहाँ पे आप जनरली हैचबैक के लेवल पे ही बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको वो सीटिंग डेफिनेटली महसूस होने वाली है कि आप ग्राउंड से काफ़ी ऊपर बैठे हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं सिल्वर फिनिश में। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आउटर बॉडी मिलता है। और बॉडी कलर आपको ORVM डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। रूफ रेल्स के साथ सनरूफ भी इस वाले वेरिएंट में आपको ऑफ़र की गई है। अभी जो है अपडेट्स इसमें पीछे भी आपको रियर वाइपर डिफॉगर और वॉशर मिल जाता है काफ़ी बढ़िया। लेकिन एक मिसिंग पॉइंट है कि यहाँ पे कोई भी रियर व्यू कैमरा आपको नहीं मिलता जो कि आप काफ़ी इजीली इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी मुझे लगी। और एक प्रॉपर सब 4 मीटर एसयूवी ये कहलाने लायक है। तो दोस्तों आपको गाड़ी कैसी लगी, गाड़ी के बारे में ओवरऑल अपनी राय आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।